अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज के इस वीडियो में हम आपके एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाकया है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का है। इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। यह किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यह कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है, क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहा ताजा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे बाहर से गुजरते हुए अहले कब्र को सलाम भी कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहा अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है। क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वह रोजाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी यह उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूं हो रहा था कि पिछले 3 रोज से जब भी वह कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं। चुनांचे वह परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वह इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वह इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहरे हमशा कहा जाता है। तो फिर कब्रिस्तान के अंदर यह कुत्ते इतने क्यों ज्यादा भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहां दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वह बड़ा परेशान हुआ और वह यह जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो उस शख्स को यहां दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने यह फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की सोहबत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर गुजरता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वह शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम माजरा अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मंजर देखे गए और जो मंजर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरतें हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है कि नहीं। मुफ्ती साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वह तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी की कब्र को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़हर यह लोगों के लिए बड़ी हैरान गोईथोंग आपस में अनबन हो, जिसके बाद उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनांचे दोस्तों, उसके घर वाले तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन अब गांव में से एक बर्दा हज्जू कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा यह फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वह कुत्ते जो गुजरता 3 रोज से उस खबर पर खड्डे होकर भौंक रहे थे, वह भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आस पास मंडराते रहे।
जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान खून और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कहब से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को स्वर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी ना पसंदीदा माना जाता है। तो यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं और लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनांचे लोगों ने इसी बात में तवज्जो दी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर फिर दोबारा गए, दस्तक दिए और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बायस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सौर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वह शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने सवाल किया कि बताओ फिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के तखल्लुस को पामा करता था। यहां तक कि वह अपनी मां को गालियां देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसके पास शराब खरीदने के पैसे न मिलते तो वह अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। यह उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वह कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़ये के बाद आपको इस बात का इल्म हो चुका होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे कितने बुरे हैं कि इंसान अगर दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ रहता है। इस वाक़ से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया है और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशा में हो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह नशा किस कदर हराम है। अल्लाह ताला हम सबको इस नशे से और अपनी नाराजगी से और कब्र के अजाब से अपनी पनाह में रखें और हमेशा हम पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखें। आमीन।